नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों पता है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो मध्य प्रदेश में रेलवे के प्रमुख कारखाने हैं ना, जबरदस्त ट्रिक के साथ। आज तक आपने पढ़े होंगे लेकिन भूल जाते कि यार कौन सा कारखाना कहाँ है। तो आज के बाद अगर वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा ना, तो नींद में भी आपको याद रहने वाला है कि मध्य प्रदेश में रेलवे के कारखाने कौन कौन से हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ पर है। तो दोस्तों ये एक वनखेड़ी गांव है और बुधनी तहसील में आता है, और ये बुधनी तहसील सीहोर जिले में आती है। तो आपसे क्या क्वेश्चन में वनखेड़ी बुधनी ही पूछता है, इसलिए मैंने सीहोर ना लेके वनखेड़ी बुधनी ले लिया। स्लीपर तो सब समझते हो ना यार, जो पटरियां बनी रहती है ना, ये दो पटरियां समांतर, और वो जो आड़े आड़े जो सीमेंट के या लोहे के जो डंडे लगे रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं इनको। तो ये इनको बनाने का कारखाना कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। तो वनखेड़ी बुधनी में। अब आपको इसको याद कैसे रखना भैया? ये तो पढ़ लिया समझ लिया, लेकिन आपको याद कैसे रखना है भैया? स्लीपर से तो आपको याद रखना है, जो स्लीपर अपन जो टिकट नहीं करवाते हैं भैया, स्लीपर एसी नॉन एसी ऐसे स्लीपर डिब्बे का जो टिकट करवाते हैं ना, वो आपको याद रखना है। और स्लीपर डिब्बे का टिकट कौन करवाता है भैया? जो बहुत धनी लोग होते हैं। जो गरीब आदमी होता है वो तो जनरल कोच में जाता है ना बेचारा, जनरल डिब्बे में जाता है। जिनके पास थोड़ा सा धन होता है, बहुत धनी, देखिए बुधनी बहुत धनी, देखिए ऐसा वर्ड आ रहा है ना, बहुत धनी, वही आदमी टिकट करवाता है। अगर नहीं करवाता है तो उसे पता है यार, नहीं करवाएंगे तो फिर जनरल डिब्बे में जाना पड़ेगा। और कैसे जाना पड़ेगा? वरना डिब्बे में खड़े खड़े, देखिए वनखेड़ी वरना खड़े खड़े, वनखेड़ी यानी वरना खड़े खड़े जाना पड़ेगा। और आपको इमेज दिखा देता हूँ कैसी नौबत आ सकती है। तो ये इमेज देख लो, ऐसी नौबत आ सकती है। ये है स्लीपर यानी स्लीपर कोच, जिसमें देखिए आराम से बंदे चढ़ते हैं जाते हैं। और ये है भैया जर्नल कोच, जिसमें चढ़ते देखिए चढ़ने तक की जगह नहीं मिलती है। ऐसी ऐसी नौबत आ जाती है। तो जो धनी आदमी होता है ना, जो बहुत धनी होता है, यानी जो रुपए पैसे वाला होता है, सीधी सी बात है, वो तो स्लीपर का ही अपना टिकट करवाएगा, स्लीपर डिब्बे का। ठीक है, शयनयान बोलते हैं जिसको। समझ में आ गया ना? अब बताओ, ये भूलने वाली बात है यार, कौन भूलेगा यार? इतनी आसान आसान ट्रिक है ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हो भैया, स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? वनखेड़ी बुधनी। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि बहुत धनी लोग ही टिकट करवाते हैं स्लीपर का, वरना उनको कैसे जाना? खड़ा खड़े जाना पड़ेगा, यानी कि वनखेड़ी वरना खड़े खड़े जाना पड़ेगा। खाना खड़े खड़े जाना पड़ सकता है, ऐसा उनके मन में विचार होता है, सोच होती है उनकी, है ना। अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्या है हमारा क्वेश्चन कि रेलवे स्प्रिंग कारखाना, यानी कि जो रेलवे के जो पहिए होते हैं ना, वहां पे जो स्प्रिंग लगी रहती है, वो मोटी मोटी स्प्रिंग है, उसको बनाने का कारखाना पता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। और ये जितने भी कारखाने, रेलवे पूरा केंद्रीय होता है, यानी सेंट्रल होता है, इसलिए सारे के सारे सेंट्रल कारखाने होते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का एग्जाम होता है ना, तो उसमें है ना ये कारखानों से क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ है रेलवे स्प्रिंग कारखाना? तो ग्वालियर में। अब आपको याद कैसे रखना है? याद रखने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है भैया? ग्वालियर आपको दिख रहा है, ये ग्वालियर दिख रहा होगा ना, ये ग्वालियर दिख रहा है आपको। तो ग्वालियर में एक वर्ड छुपा हुआ है, देखिए वले वले, देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ छुपा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर ये ग्वालियर में अगर हम ये पूरी मात्रा हटा, देखिए वले वर्ड छुपा है, देखिए वा ले ये वले छुपा ना। और वले किस में होती है? स्प्रिंग में ही तो होती है भाई, बहुत सारी वले ऐसे, इसको वले बोलते हैं ना ये, यानी कि वल, ये वले, ये घुमावदार मोड़, इनको वले बोलते हैं ना। तो ये स्प्रिंग दिख रहा है आप में, कितना घुमावदार मोड़ है। तो कहाँ बनाएंगे भाई? वले वर्ड छुपा है ग्वालियर में, तो ग्वालियर में ही बना दिया। रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? ग्वालियर। वले कैसे? स्प्रिंग में क्या होता है? वले होती है ना भाई। ये स्प्रिंग दिख रहा है ना आपको, वले कितनी है इसमें, इसको वले बोलते हैं। ये तो समझ में आता है ना, वले यानी कि मोड़ यार, बहुत सारे घुमावदार ऐसे मोड़, उसको वले बोलते हैं ना अपन। पढ़ लिख रहे हो तो इतना तो याद होगा ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हो भैया, रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर, ग्वालियर में वलेवट छुपा हुआ है, ऐसे करके याद आ जाएगा। ऐसे या अभी है ना, आपको बकवास लग रहा होगा, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठोगे ना, जब मेरी बातें याद आएगी। देखिए एग्जाम में क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना तो ऐसे करते हैं, हाँ यार पढ़ा तो था, क्या पढ़ा था यार, ये था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस समय हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। तो उस समय ना आपको ये बात याद आ जाएगी यार, कि ग्वालियर में वलेवट पढ़ा था, स्प्रिंग ये वो, ऐसे करके फट से हमने भी एग्जाम दिया यार, हमें सब मालूम है कि कैसे पढ़ा जाता है। आप भी अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो एक एक क्वेश्चन बहुत काम का होता है, आप समझ रहे हो बात को। और एक एक नंबर अगर आपको उसमें जुड़ते जाते हैं ना, तो आप मेरिट में आ सकते हो, है ना भाई। ऐसे करके पढ़ना ही पड़ेगा भैया, और कोई तरीका नहीं है। बाकी जिसको रटना है वो रट्टा मान लो। और कितनी बार आपने पढ़ा होगा, भूल जाते हैं यार, नहीं याद होता है। लेकिन ये ट्रिक व्रिक है ना, कभी कभी बहुत हमारा साथ दे देती है।
इसलिए मैं है ना इसीलिए मैं ट्रिकी वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि यार थोड़ा-सा मेरी वजह से बच्चों को सपोर्ट मिल जाए। सही बोल रहा हूँ, मिल रहा है ना? यार जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, वो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए, है ना? बाकी तो मैंने बहुत सारे ट्रिकी वीडियो बना दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देख लो सारे के सारे वीडियो। सारे के सारे एक-एक वीडियो बहुत काम के हैं। अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोच रिपेयर वर्कशॉप ये कहाँ पर दोस्तों? निषादपुरा भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और वहाँ पर एक वो निषादपुरा करके है, तो वहाँ पर है ना ये कोच रिपेयर वर्कशॉप है। कोच रिपेयर का मतलब समझते हो ना यार, ये जो रेलवे के डिब्बे होते हैं उनमें जो टूट फूट हो जाती है उनकी रिपेयरिंग की जाती है और डिब्बे भी बनाए जाते हैं। यहाँ वर्कशॉप है कहाँ? निषादपुरा भोपाल में। अब आपको याद कैसे देकर रखना है भैया, आपको कैसे याद रखना है? देखिए रिपेयर वर्कशॉप, अब आप कोच मान लो या फिर आपकी गाड़ी मान लो या आपकी बाइक मान लो, बहुत ज़्यादा खटपट 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 करे तो कहाँ ले जाओगे आप? रिपेयर वर्कशॉप ही ले जाओगे ना। उससे यार वो खटपट खटपट दिन भर की जो आप बार बार वही, उससे निजात पाने के लिए, निजात यानी देखिए निजात निजात, उससे निजात पाने के लिए कैसा निजात? पूरी तरह से निजात पाने के लिए तो फिर उसको शोरूम ले जाना ही पड़ेगा, वर्कशॉप ले जाना ही पड़ेगा, रिपेयर वर्कशॉप पे ले जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करके भैया ऐसा कर ले तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं कर लेगा। लेकिन अगर पूरी तरह उससे निजात पाना है पूरी तरह से, तो आपको उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? वर्कशॉप ले जाना ही पड़ेगा, रिपेयर वर्कशॉप पे। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, है ना? रख सकते हो ना भाई ऐसे यार करके याद। तो ऐसे करके करने से क्या तरीका बहुत अच्छा होता है। देखिए ये अब मैकेनिक, अब ये गाड़ी बहुत खटपट खटपट कर रही थी, तो हमने सोचा चलो इसको मैकेनिक को दिखा दें, रिपेयर वर्कशॉप पे ले गया। और जब ये पूरी तरह सही हो गई, जब जाके निजात मिला पूरी तरह से, फिर टेंशन खत्म। तो कहाँ है ये? निषादपुरा भोपाल, निजातपुरा भोपाल। ऐसे करके याद रख सकते हो भैया। रिपेयर वर्कशॉप, जैसे एग्जाम में बैठोगे याद आ जाएगा, अरे भैया इससे निजात पाना है ना, निजात पाना है, पूरी तरह निजात पाना है, लेके चलो इसको निषादपुरा भोपाल में, बात खत्म, है ना? अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के इलेक्ट्रिक लोको सेट ये कहां पर है? कटनी। इलेक्ट्रिक लोको सेट का मतलब समझते हो? जो इंजन होता है ना, इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उसकी बात करें। जो लोकोमोटिव इंजन होता है ना, उसका सेट कहाँ बना, मतलब उसको बनाने के लिए कहाँ है ये? कटनी और इटारसी। कहाँ पर? कटनी और इटारसी में, दोनों में। डीजल भी वहीं पे बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल भी वहीं बनाया जाता है। कहाँ पर? कटनी और इटारसी, दोनों जगह पे है ये। अब आपको याद कैसे रखना है भैया? इलेक्ट्रिक से तो आपको इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, और भी कुछ भी नहीं याद रखना। अब बताओ, आप ट्रेन में बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी अचानक कट जाए, कट नहीं कट जाए इलेक्ट्रिसिटी भाई, ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है ना बहुत बार, तो क्या होता है? लोग सेड हो जाते हैं यार, ये लोग सेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सेड का मतलब तो समझते हो ना? SAD, सेड। लोग सेड हो जाते हैं यार, इलेक्ट्रिसिटी जैसी ट्रेन में चली जाती है ना, सेड हो जाते हैं। क्यों चली जाती है? इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के बाद लोग सेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई, क्यों हो जाते हैं, ये क्यों इसलिए हो जाते हैं कि पंखे बंद हो जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती है, नाइट का समय हो, ऐसा कुछ हो तो गर्मी लगने लगती है ना यार। तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद तो हर कोई, जितने भी व्यक्ति ट्रेन में बैठे हो ना, सारे के सारे सेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं खुद भी हो जाता हूँ। तो ऐसे करके याद रख सकते हो भैया, इलेक्ट्रिसिटी, लोको सेट, कटनी की इलेक्ट्रिसिटी कट जाने से लोग सेड हो जाते हैं, बस हो गया ना। अब इसको क्या एग्जाम में बैठोगे नहीं याद आएगा, इतनी आसान आसान ट्रिक है। लेकिन इससे पहले जो तुम पढ़ रहे होगे ना, जब आप पढ़ रहे होंगे, काफी दिमाग लगा कर रट रहे होंगे, लोको सेट, ट्रेन कटनी, इटारसी, ये ऐसे पढ़ने से नहीं याद होगा। ऐसे पढ़ने से याद होगा इलेक्ट्रिसिटी, लोको सेट, कटनी, इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के बाद लोग सेट सेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। समझ गए ना बात? तो बस यार ऐसे ही करके तो याद रखना है। सही बताओ ईमानदारी से, वीडियो अच्छा लग रहा ना? जिसको लग रहा ना वो तो लाइक करके जाना। जिसने यहाँ तक देखा, यार मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ना यार, आपका छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, है ना? आप सब मेरे दोस्त हो यार, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए सब कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश का जितना भी जीके जीएस है ना, सब आपको घोल कर पिलाने वाला हूँ। अब इतनी सरल के बाद भी अगर आपको नहीं लगता कि यार ये, अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ऐसे याद आएगा क्या? एग्जाम हॉल में बैठना और थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना, यार क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था, वहां जरूर याद आ जाएगा। 100% याद आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए यार, हम थोड़ी नहीं कोई अलग से आए हैं। तभी तो हमने पहले इस चीज का नॉलेज लिया होगा, इसी के बाद तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिर इसी के साथ क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है क्या करना है? जो बेल आइकन का बटन है ना, जो घंटा है, उसको जरूर दबा देना। क्यों? क्योंकि कृपा वहीं से आती है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ ना, वो घंटे को जरूर बजाया करो। उससे क्या होता है? उससे कृपाएं आती है, मतलब आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। कृपा का मतलब समझते हो? नंबर मिलेंगे, और जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फिर आप वीडियो देख लोगे, फिर आपको नंबर मिलने वाले हैं ना मेरी वजह से, इसलिए बोल रहा हूँ। तो फिर क्या करना है? इसी के साथ हम विदा लेते हैं अब आपसे। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।